हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब सही होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम वर्डप्रेस को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस जो होता है, वर्डप्रेस पे आगे देखा होगा गाइस आपने, वर्डप्रेस पे साइट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, वर्डप्रेस पे स्टोर वगैरह होते हैं, वो कॉमर्स वाले स्टोर, ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर्स वगैरह होते हैं वर्डप्रेस पे। तो हम वो कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं इसी टू इंस्टांस पे। ठीक है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वर्डप्रेस आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, कैसे रन कर सकते हो। ठीक है, जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को, तो हमें एक एडमिन सेंटर ओपन मिलेगा वर्डप्रेस का, जिसमें हम अपनी कोई भी साइट होस्ट कर सकते हैं। लाइक आप कोई कंटेंट, ब्लॉग पोस्ट अपने शेयर कर सकते हो, अपना कोई कंटेंट शेयर कर सकते हो। ठीक है, अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो, कुछ भी है ना, उसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं इसी टू इंस्टांस के ऊपर वर्डप्रेस को। ठीक है, उसके लिए हमें जाना होगा पहले अपने AWS से कंसोल में। उसके लिए हमें एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना होगा। एज ऑलरेडी आपको पता है कि हाउ टू क्रिएट अवर EC2 इंस्टांस। ठीक है, तो मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। वैसे आपको पता ही है कैसे क्रिएट करते हैं। लॉन्च इंस्टांस पे जाइए। मेरी अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी कि जिसमें हमने बताया कि EC2 इंस्टांस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आप मेरी वो वीडियो पहले देख लीजिए। आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तब आज आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं पहले आपको एक सर्वर बना रहा हूँ, EC2 इंस्टांस बना रहा हूँ AWS के ऊपर। ठीक है, इसको नेम दे दूँगा मैं वर्डप्रेस सर्वर। वर्डप्रेस सर्वर। ओके, आई एम सेलेक्टिंग उबंटू। द की पेयर आई सिलेक्टेड की पेयर 1। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है गाइस, आई डोंट रिक्वायर इट, बिकॉज हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे अपने EC2 इंस्टांस को वेब के थ्रू। ठीक है, ये होता है आपका लोकल टर्मिनल से अगर आपको कनेक्ट करना है। लोकल टर्मिनल मतलब जो आपका विंडोज़ में CMD होता है, अगर उससे कनेक्ट करना है तो आपको रिक्वायर होगा ये एक की पेयर। ओके, अदरवाइज यू डोंट रिक्वायर दिस। नेटवर्क हम कनेक्ट कर लेते हैं। नेटवर्क वही रहेगा, सारा कुछ सेम रहेगा। जस्ट हमें सिलेक्ट एक्सिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप करना है बस, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है, तो हमें अनदर वन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम मल्टीपल इंस्टॉल वो सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हैं, बट हमें नहीं करना, हम जस्ट डिफ़ॉल्ट के साथ जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ all the steps are configure. Next step is you just launch instance. ठीक है, we need only one instance for that. just launch instance. लॉन्च हो रहा है गाइस। लॉन्च होने के बाद देखो मैंने यहाँ पे कमांड्स वगैरह लिखी हैं वर्डप्रेस को कैसे हम होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा, उसके लिए पहले हम अपडेट करेंगे सिस्टम को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वेट करते हैं स्टॉन्स का ओपन होने का, मतलब चलने का, रनिंग ऑन रनिंग मोड्स। स्टेटस चेक इज इनिशियलाइजिंग। ओके, बट फिर भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट कनेक्ट इट थ्रू योर वेब कंसोल। लो जी, आपका EC2 इंस्टेंस कनेक्ट हो रहा है। हाँ, अगर एरर आया तो हमें उसका इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होने का वेट करना पड़ेगा, देन वी कैन प्रोसीड। ओके, या वी नीड टू connect it again. establish connection हो गया। तो गाइस वो उसकी इनिशियलाइजेशन है ना, जो हो रही थी ना, तो अच्छे से तरीके से नहीं होगी। मतलब अब भी इनिशियलाइजेशन हो रही है इसकी, माइट भी, बट हाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब इस लेवल तक की हो गई कि हम कनेक्ट कर सकें। ओके, तो हमने कनेक्ट कर लिया जी EC2 इंस्टेंस। ठीक है, हम आ गए हैं। अब यहाँ पे कमांड्स रन करो। पहले तो हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम को अपडेट करेंगे। वी विल अपडेट आवर सिस्टम। ओके, सेकंड कमांड इज अपग्रेड। हम इसको अपग्रेड भी करेंगे साथ साथ, ताकि ऑल सिक्योरिटी पैचेस एंड अपडेट्स सारे के सारे लेटेस्ट वाले हों। देन सेकंड थिंग इज अपाचे इंस्टॉल करेंगे हम इसमें। इसके अंदर अपाचे, अपाचे वेब सर्वर होता है गाइस, जो आपको हेल्प करता है आपके कंटेंट को होस्ट करने के लिए, है ना। अगर आप जैसे वेब पे देख रहे हो, सपोज करो कोई भी वेबसाइट आप चला रहे हो, ये चला रहे हो, ठीक है, कोई वेबसाइट है श्री तुई पूर्ति कुरियर सर्विस, मैंने सर्च कर रखा है कुछ ऐसा, ये चला रहे हो आप, है ना, वेबसाइट चला रहे हो कोई कुरियर सर्विस का। अब ये वेबसाइट चल रही है, ठीक है, मैं हाँ अपाचे है ना, तो ये वेबसाइट चल रही है,
क्या पता ये वेबसाइट अपाचे होस्ट कर रहा हो। वेब सर्वर होता है जो आपके कंटेंट को होस्ट करता है, ठीक है, क्या पता ये वेब अपाचे के अंदर चल रही हो, क्या पता कुछ और हो, है ना। बट अपाचे वेब सर्वर होता है, ठीक है, क्या पता अपाचे के ऊपर चल रही हो, ये क्या पता एनजिनिक्स के ऊपर चल रही है वेबसाइट ये। तो अपाचे वेब सर्वर होता है आपके जो कंटेंट को होस्ट करता है, आपकी वेबसाइट को होस्ट करता है ब्राउज उस इंटरनेट पे। वेब सर्वर तभी कहते हैं हम उसको, ठीक है, अपाचे वेब सर्वर। तो वो इंस्टॉल हो रहा है। ओके, होने दो उसको इंस्टॉल जी। ठीक है, sudo apt upgrade first of all this। ओके, अपाचे 2 माइट भी हो गया, एक बार दोबारा से कर लेते हैं, कोई पैकेज वगैरह रह गया होगा तो ये दोबारा उठा लेगा। गाइस अपाचे नहीं हुआ था, वो जस्ट अपडेट हुआ था हमारा सिस्टम, ठीक है। तो अब अपाचे इंस्टॉल हो रहा है। अपाचे इज अ वेब सर्वर, ओके। वेब सर्वर इंस्टॉल हो गया जी। अब हमें ना मारिया डीबी सर्वर चाहिए। मारिया डीबी क्या होता है? डाटाबेस होता है, डाटाबेस। डाटाबेस क्यों चाहिए हमें? डाटाबेस वैसे गाइस मैं इसमें आपको कुछ बैकएंड वर्क करके नहीं दिखाऊंगा, जस्ट मैं वैसे आपको इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि आपको अदर फर्दर आगे रिक्वायर हो कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम डाटाबेस ही कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट कॉपी करो ये, आगे आगे मैं बताऊंगा इसकी क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। मारिया डीबी इंस्टॉल हो रहा है गाइस। मारिया डीबी जो है डाटाबेस के लिए, डाटाबेस के लिए मतलब अब सपोज करो आप क्या आप कोई होस्ट कर रहे हो, ठीक है, होस्ट मतलब आप कोई वर्डप्रेस पे आपके कंटेंट पेस्ट सर्व कर रहे हो यहाँ पे, है ना, कोई आपकी कंटेंट वेबसाइट चल रही है यहाँ पे, तो उस पे कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, उस पे आप अपलोड चीज़ें कर रहे हो, यूज़र वगैरह आ रहे हैं, तो वो कहाँ कुछ अगर वो कुछ इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ, मतलब कहाँ जाएंगी वो सारी चीज़ें, वो कहाँ सेव होगी? वो सारी की सारी सेव होंगी वर्डप्रेस के अंदर, मतलब उसके अंदर डाटाबेस के अंदर, वर्डप्रेस की साइट के अंदर डाटाबेस के अंदर स्टोर होगी। वो तो डाटाबेस कनेक्ट होगा आपकी वर्डप्रेस की उससे साइट से, तो सारा का सारा डाटा कहाँ स्टोर होगा? डाटाबेस के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम डाटाबेस इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें। वैसे हम इसमें करने नहीं वाले कि ये कुछ डाटाबेस से रिलेटेड कुछ काम, बट जस्ट फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा MariaDB इंस्टॉल हो गया। वैसे हम इसका वो भी चेक कर सकते हैं स्टेटस, बट इंस्टॉल है हम बहुत अच्छे तरीके से, कोई इशू नहीं आया इसके अंदर। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ योर अपडेट PHP लाइब्रेरीज। तो गाइस इसको चलाने के लिए PHP वगैरह रिक्वायर होती है, तो हम वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। वर्डप्रेस को चलाने के लिए PHP वगैरह ये है ना जो बता रखा है, तो ये रिक्वायर्ड होता है। इसके बिना PHP फिर वर्डप्रेस काम नहीं करता। देखो मैंने कमेंट में भी लिख रखा है ना यहाँ पे, इंस्टॉल PHP एंड MySQL सपोर्ट फॉर अपाचे, ओके। अब क्या करेंगे हम? MariaDB डाटाबेस सेटअप करेंगे, ठीक है गाइस। अब गाइस हम ना कुछ चीज़ में ऐसा तो नहीं करने वाले कि हाँ कि भाई हम इसमें परफॉर्म करेंगे ऐसे कुछ के बाहर से यूज़र आएगा, कुछ उसमें कमेंट्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ करेगा तो हम डाटा हमारा कहाँ सेव होगा, या कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा जिसका हमें डाटा रिक्वायर होगा जो डाटाबेस में सेव होगा। हम कुछ ऐसा नहीं करने वाले, जस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम वर्डप्रेस को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। बट हाँ मैं इसमें आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि MariaDB आप कैसे सेटअप कर सकते हो, कोई भी डाटाबेस कैसे सेटअप कर सकते हो, कि अगर आप कोई वर्डप्रेस की साइट चलाओगे तो उसके लिए आपको डाटा तो आएगा, वो सेव तो कराना ही है ना, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट स्टेप है दिस sudo mysql root। इससे क्या होगा? लॉग इन टू योर एज अ रूट अकाउंट आप लॉग इन हो जाओगे, ठीक है। ओके, जस्ट पेस्ट इट, एंटर पासवर्ड एंटर कर दो कि हमारे पास कोई पासवर्ड नहीं है। हम इसके अंदर आ गए, ठीक है, हमारे डीबी के अंदर आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे जी ये कुछ कॉन्फ़िगर। ये सारी कमांड्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक रेपो का जो गिटहब में मैंने होस्ट कर रखी है, ठीक है। उस रेपो से आप इसका नेम मैं ये डाल दूंगा, इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन EC2 इंस्टेंस, ठीक है, फाइल का नेम। तो आप सारी सारी कमांड्स वहाँ से उठा लीजिए, ठीक है। तो आप खुद से परफॉर्म कीजिए सारी चीज़ें। जस्ट मैं सारी सारी कमांड कॉपी करूँगा ये। इससे क्या हो रहा है देखो, ये पहले हमारे डीबी के अंदर एक वर्डप्रेस के नाम से एक डाटाबेस क्रिएट कर देगा। देखो क्रिएट डाटाबेस वर्डप्रेस के नाम से, और क्रिएट यूज़र कर देगा, VP यूज़र क्रिएट कर देगा लोकल होस्ट के अंदर, ठीक है, मतलब लोकल होस्ट एक्सेस कर सकते हैं हम इसको, और पासवर्ड क्रिएट कर देगा सीधा उसका, ओके।
ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, वर्डप्रेस को सारी प्रिविलेजेस होंगी, उसके यूजर्स को, वीपी यूजर को सारी प्रिविलेजेस होंगी, ठीक है। फिर एग्जिट कर देगा ये, जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट हेयर। लो सारी सारी कमांड्स परफॉर्म कर दी, एग्जिट भी कर दी साथ ही साथ। अब क्या करना है, हमें टेम्पस के अंदर जाना है, टेम्प डायरेक्टरी के अंदर। टेम्प डायरेक्टरी के अंदर आ गए, अब करो इंस्टॉल अपना वर्डप्रेस। डब्ल्यू गेट दिस, लो जी वो रिजॉल्व कर दिया उसने, अब उठा रहा है देखो वहाँ से। लो जी उठा लिया उसने, टार वर्जन में उठाया है, मतलब जिप वर्जन में उठाया है। अब हम इसको टार से अनजिप करेंगे, देखो कितनी सारी फाइल उठाएगा इस, अभी ये वर्डप्रेस की। वीपी कंटेंट इंक्लूड, वीपी 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 वर्डप्रेस, वीपी कंक्लूड्स, तो भाई तार दी इसने फाइल्स की, ये सारी सारी फाइल्स हैं गाइस अनजिप हो रही हैं। ये है गाइस लिनक्स, तो होगी। अब इसको मूव कर दो HTML, जो आपका वर्डप्रेस का फोल्डर है HTML के अंदर मूव कर दो इसको। ये गाइस पता होगा आपको है ना, जब हम अपाचे इंस्टॉल करते हैं तब बनता है HTML, यही होस्ट कर रहा होता है आपकी वेबसाइट को। HTML इसके अंदर आपकी सारी सारी वेबसाइट की फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी यहाँ ब्राउज़र पे आती हैं, ब्राउज़र पे चलता है ना जो सारा कुछ। अब जैसे फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट अब ये चल रहा है ना, ये सारी की सारी कैसे होस्ट हो रही हैं, मतलब ये सर इस index.html के थ्रू चल रहा है सारा का सारा कुछ, कोड की फाइल्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको जो वर्डप्रेस आपने डाउनलोड करा है, आपने भी तो गूगल में यहाँ पे चलाना है इसको, तो आप उसको मूव कर दो। मूव कहाँ पे करोगे, इसके अंदर HTML के अंदर, जो हम अपाचे से बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है, मूव होगी। ठीक है, अब आप कन्फिगर कर सकते हो अपनी VP एडमिन PHP फाइल को, ठीक है, ताकि वो कनेक्ट हो सके। किससे कनेक्ट होएगा, किससे कनेक्ट होएगी, सर्वर के साथ कनेक्ट होएगी। कैसे, अब VP एडमिन मतलब सर्वर कौन सा, डाटाबेस से, डाटाबेस सर्वर से, जो हमने उसी में इंस्टॉल कर रखा है EC2 में डाटाबेस है ना। तो VP हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया, वर्डप्रेस कैसे कनेक्ट करेगा डाटाबेस के साथ, डाटाबेस बेशक इसी दोनों, डाटाबेस और वर्डप्रेस बेशक दोनों में है, मतलब EC2 इंस्टांस में इंस्टॉल है दोनों। बट वर्डप्रेस को भी तो चाहिए ना, वर्डप्रेस को चाहिए कि वो कैसे कनेक्ट करेगा। बेसिक इंस्टॉल एक ही सर्वर में है, बट ऐसे नहीं वो कनेक्ट कर सकता उसको, उसका कनेक्ट करने के लिए हमें कोड डालना पड़ेगा। ये उसके अंदर ये वर्डप्रेस हमारा यूज़र है, डाटाबेस है, VP हमारा यूज़र है, 1 2 3 और पासवर्ड है जो हमने वहाँ ऊपर डाटाबेस में क्रिएट किया था ना गाइस, वही सारा कुछ एंट्री यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी करो इसको, कॉपी दिस, यहाँ पे VI पे ओपन करो इसको, VI में, ओके। तो वो ये फाइल नहीं है गाइस, ये फाइल कुछ और है, ठीक है। इसको स्किप कर दो गाइस, ठीक है, इसको स्किप कर दो, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम कोई भी डाटाबेस फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे, मतलब यूज़ नहीं कर रहे, मतलब अभी हम इसमें कोई वेबसाइट नहीं चलाएंगे। जस्ट मैं आपको वर्डप्रेस डिप्लॉय करके दिखाऊंगा कैसे वर्डप्रेस डिप्लॉय होता है, कैसे उसका वेब का UI होता है, आपका एडमिन कंसोल कैसा होता है, ठीक है। अभी उसमें हम कोई भी वर्डप्रेस ऐसी नहीं होस्ट कर रहे, मतलब साइट ऐसी नहीं होस्ट कर रहे कि कोई कंटेंट आगे आपका देखेगा, ठीक है, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं करवा रहे उसको अभी। कंटेंट जैसे कोई भी थर्ड पर्सन है, वो आपका जस्ट लिंक से ओपन नहीं कर पाएगा, मतलब क्योंकि उसको ID पासवर्ड मांगता है उसको उस करने के लिए। हम कोई भी अभी ब्लॉग कंटेंट कुछ ऐसा शेयर करनी, वेबसाइट कुछ शेयर नहीं करने वाले, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम, अभी क्या कर दो, इसको दे दो जी परमिशंस, इन फाइल्स को परमिशन दे दो, परमिशन दे दी। अपाचे मारो रीस्टार्ट, अब अपाचे बाद में रीस्टार्ट मारना गाइस, बट जो index.html वो हटाओ वहाँ से, क्योंकि वो अभी अपाचे का पेज सर्व कर रही होगी। अगर मैं इसको कॉपी करूँ ना, ये देखो, अगर मैं इसको कॉपी करूँ तो यहाँ पे चलाऊँ इसको, मैं अपाचे का पेज ओपन कर देगा, ये अपाचे का पेज ओपन कर दिया इसने वेब सर्वर का, बट हमें तो वो चाहिए ही नहीं। हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, हम तो वर्डप्रेस चाहिए, वर्डप्रेस चाहिए ना, तो रिमूव कर दो index.html। डिफ़ॉल्ट पेज है अपाचे का, ये तो यही सर्व कर रहा है, इसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने तो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। तो कर दिया जी। अब देखो गाइस, अब वर्डप्रेस चलाएगा ये, ओके। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा रिस्टार्ट अपाचे 2 को, करो जिसको रिस्टार्ट,
रिस्टार्ट हो गया। अब करो इसको एंटर। पब्लिक आईपी से ही चलेगा, इस इंस्टांस के पब्लिक आईपी होता है ना जो, इसी टू इंस्टांस सर्वर का पब्लिक आईपी, उससे चलेगा ये। सेम करो, स्टिल शो कर रहा है ये अपाचे। नहीं, वो गाइस क्यों शो कर रहा था, क्योंकि इसके कैश में वो अपाचे की सेव हो रखी थी। कैश में सेव हो जाता है ना, जो कुछ भी आप हिस्ट्री में देखोगे, कुछ भी जब आप ओपन कर रहे हो। अब मैंने ये साइट ओपन कर रखी है, अब मैं दूसरी जगह ओपन करूँगा ना, फास्ट ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी इस वेबसाइट ऐड हो गया आपके ब्राउजर में। ऐसे ही मेरा अपाचे ऐड हो गया था, उसकी वजह से वो शो कर रहा था। देखो गाइस, आपने सक्सेसफुली वर्डप्रेस डिप्लॉय कर दिया है अपने EC2 इंस्टांस पे, वीपी एडमिन के अंदर आ गए हो आप, ठीक है। अब आप वर्डप्रेस पे इंग्लिश कोई भी ऐसी जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो सिलेक्ट कर लो लैंग्वेज। हमने इंग्लिश कर लीजिए, लेट्स गो। ये देखो गाइस, वेलकम टू द वर्डप्रेस, बिकॉज गेट सेटिंग वी विल नीड टू नो फॉलोइंग आइटम, डाटाबेस नेम, डाटाबेस यूजर, डाटा नेम पासवर्ड, डाटा नेम होस्ट। ओके, ठीक है, लेट्स गो करो उसको। डाटाबेस गाइस वो मांग रहा था ना डाटाबेस, मैंने उसमें फाइल में ऐड नहीं किया अभी। जस्ट हम, क्योंकि हमें तो कनेक्ट करने की जरूरत है नहीं अभी, हमें डाटा डाटा की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डाटाबेस होस्ट टेबल प्रीफिक्स वीपी, ओके। डाटाबेस नेम दे दो गाइस। हमने ये इसलिए मांग रहा है यहाँ से डाटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड इसलिए मांग रहा है गाइस ये, क्योंकि हमने उस फाइल में एडिट नहीं किया अभी ये। उस फाइल में एडिट करते तो ये ऐसा फंक्शन नहीं आता, ठीक है। तो हम फ़िलहाल के लिए यूज़र नेम कर लेते हैं एडमिन, पासवर्ड अभी एडमिन कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। वर्डप्रेस कुछ ऐसा करके हम सबमिट करते हैं इसको। ट्राई अगेन, ओके। एरर एस्टेब्लिश डाटाबेस कनेक्शन। तो गाइस इसमें पता क्या कनेक्ट एरर आया है, इसमें गाइस एरर आया है कि आपका डाटाबेस, आपने डाटाबेस उस आपके जो वर्डप्रेस की फाइल है, वीपी एडमिन जो फाइल है, वो आपको एडिट करके ना उसमें जो हमने डाटाबेस क्रिएट किया है, डाटाबेस हमने क्रिएट किया है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लोकल होस्ट देखो सब कुछ दिखा रहा है ना, डाटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा अब आपको। वो कैसे करोगे अब, अभी करते हैं उसको कनेक्ट, ठीक है। कौन सी फाइल थी वो, वीपी एडमिन वाली फाइल थी गाइस, ठीक है। वी नीड टू अपडेट द वीपी एडमिन फाइल टू इंक्लूड डाटाबेस डिटेल दिस, ये डिटेल्स हमें चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, कॉपी करो इसको गाइस, वी आई दिस नोट। तो गाइस एक्चुअली मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को फ़िलहाल। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होस्ट करते हैं उसको, मतलब होस्ट नहीं करते, कैसे उसको ऐड करते हैं। हाँ जी, सो गाइस हमारा एरर आ रहा था कि हमारा जो वीपी एडमिन है ना, अब जैसे मैंने यहाँ पे वैसे वो सॉल्व कर दिया है, ठीक है, एरर। ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया है, वेलकम। तो उसमें गाइस एरर क्या था, मैं आपको बताता हूँ एरर क्या था। अब वो डाटाबेस से कनेक्शन मांग रहा है, वर्डप्रेस जो आपका ये है डाटाबेस से कनेक्शन मांग रहा है। डाटाबेस से कनेक्शन हमने कर नहीं रखा, मतलब हम वहाँ पे उसकी ऐड कर नहीं रखा है ना फाइल में। अब हमने क्या करा है गाइस, अब देखो जो हमारे ये कमांड नहीं चलाई थी हमने, ये कमांड नहीं चलाई थी, हम जस्ट इसको कॉपी कर रहे हैं। हम ये कमांड चलाएंगे EC2 में, ये मूव कर देगी। कैन नॉट स्टार्ट वैसे मैंने पहले से ही कर रखी है, ठीक है, मैंने पहले से मूव कर रखा है इसको यहाँ पे, इसलिए एरर आ रहा है। तो आपने एक कमांड चलानी है और इसको मूव कर देना है, ठीक है। इसको आपने एक कमांड चलानी है, इसको मूव कर देना, ठीक है। मूव करने के बाद आपने क्या करना है, ये VI से एड करनी है ये फाइल इसमें हम डाटाबेस से कनेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं अपनी वर्डप्रेस को। दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका वर्ड, यहाँ पे जस्ट नेम होगा, यहाँ पे यूज़र होगा, यहाँ पे पासवर्ड होगा। आपको जैसे जस्ट ये चेंज करनी है, मैंने चेंज करता है कर दिया है ऑलरेडी। तो आपको यहाँ पे जैसे वर्डप्रेस वर्डप्रेस पे जाके आपको यहाँ पे कोई अपना डाटाबेस होगा वो चेंज कर, नाम डाल देना, यूज़र नेम डाल देना, उसका पासवर्ड डाल देना, जस्ट सेव कर देना है। उसको सेव करने के बाद, ठीक है, सेव करने के बाद उसको अपाचे को रिस्टार्ट कर दो, अपाचे रिस्टार्ट। अब यहाँ से इसको रिस्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आपको बस सेम ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि आप इंस्टॉल वर्डप्रेस, आप यहाँ पे सेट टाइटल करो माई वर्डप्रेस साइट, यूज़र नेम कुछ भी डाल दो, एडमिन डाल दिया, पासवर्ड आप चलो यही डाल दो, इसको रखो ये कहाँ पे यार, इसको यहाँ पे रख दो, ठीक है।
ईमेल डाल दो आप कुछ भी, एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल क्यों करें हम, टर्न इन टेक, हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है ना, टर्न इनटू टेक @gmail.com। ये होता है गाइस कि अगर आपको पब्लिकली अवेलेबल नहीं करवानी अपनी वेबसाइट, चलो हमें तो करवानी है, हम तो कर देंगे इसको जी, इंस्टॉल करो वर्डप्रेस। ठीक है, अब आपने पासवर्ड चेंज किया है, वो कह रहे हैं आपने ये यूज़र नेम एडमिन रखा है और पासवर्ड आपने मर्जी से रखा है, ठीक है, सक्सेस हो गया है, अब लॉगिन करो, कह रहा है वर्डप्रेस में। लॉगिन करेंगे जी हम एडमिन से और उसके पासवर्ड से। लो जी, अब आपका लॉगिन होगा वर्डप्रेस। लो जी गाइस, वेलकम टू द वर्डप्रेस। आपने सक्सेसफुली वर्डप्रेस को डिप्लॉय कर लिया है EC2 इंस्टांस के ऊपर, ठीक है। ये सारा कुछ आपके ऊपर शो कर रहा है, आपकी पोस्ट शो कर रही है, ठीक है, आपने क्या क्या पोस्ट डाल रखी है, अपने हेलो वर्ल्ड डाल रखा है, कुछ ऐसा ही ये सैंपल आपके पास शो हो रहा है ना, हेलो वर्ल्ड सैंपल शो हो रहा है यहाँ पे। आप कुछ भी अपना साइट होस्ट कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी अपना ब्लॉग पोस्ट डाल सकते हो, आप कोई भी पिक्चर वगैरह के साथ, जैसे होते हैं ना, आप कुछ रीड कर रहे होते हो, न्यूज़ न्यूज़ का बना सकते हो आप, कुछ ऐसा अपना साइट जिसमें न्यूज़ वगैरह शो हो रही हो, राइट करी हुई हो आपने, ठीक है। ये उसके लिए होता है गाइस वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस पे जाओ, यहाँ पे ओके करो, अब ऑल पोस्ट आपकी यहाँ पे शो होंगी, ये आपका एक एडमिन सेंटर ओपन हो गया वर्डप्रेस का, ठीक है। आप सब कुछ यहाँ पे से मैनेज करोगे, ठीक है। यूजर्स वगैरह कितने यूजर्स हैं, कौन कौन आपसे इस लॉगिन कर सकता है यहाँ पे, है ना, जैसे अब आपने एडमिन के थ्रू लॉगिन कर रखा है, कितने यूजर हैं, ठीक है। टूल्स वगैरह, प्लगइन वगैरह यहाँ पे हैं, ठीक है, इंस्टॉल्ड प्लगइन, और ऐड कर सकते हो आप प्लगइन यहाँ से। ऐड न्यू पब्लिक वर्ड हु कॉमर्स से आप कॉमर्स, जैसे सपोज करो वू कॉमर्स, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वू कॉमर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर्च हो रहा है, वू कॉमर्स आएगा, यहाँ पे आ नहीं रहा यार, मैंने स्पेलिंग गलत डाल दिया इसके, वू कॉमर्स, ठीक है। तो गाइस वो आना चाहिए वैसे यहाँ पे। तो वो कमर्स क्या होता है गाइस, जिसके थ्रू आप अपना स्टोर बनाते हो, ठीक है, ई कमर्स स्टोर बनाते हो, तो आप वो प्लगइन ऐड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कमेंट्स वगैरह देख सकते हो कि क्या कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो स्टोर कहाँ पे होंगे, ठीक है गाइस। अब मेरी बात सुनो, पहले मैं आपको क्या कह रहा था कि ना आपको माई सिक्वल रिक्वायर नहीं है, रिक्वायर तो वो तब नहीं होता है ना कि अगर आपको कोई कुछ ऐसा सर्व नहीं करना यहाँ पे, है ना, ठीक है। जैसे अब ये तो हमारी वेबसाइट का एडमिन बैकएंड हो गया, ठीक है। अब जैसे हमें कुछ सर्व नहीं करना, जैसे ये सर्व हो रही है ना, वेबसाइट कोई सर्व कर रहा है, इसको चला रहा है फ्लिपकार्ट, वो कि कुछ सर्व नहीं करना। अब एक तरह से ये तो हमारी VP एडमिन बन गया। अब इसके अंदर जो भी कमेंट वगैरह आ रहे हैं, जो भी, वो कहाँ सेव होंगे, डाटाबेस के अंदर ही सेव होंगे वो, है ना। कमेंट वगैरह आ रहे हैं, कोई यूज़र आगे लॉगिन कर रहा है, लाइक कर रहा है, व्यू कर रहा है, कहाँ पे लॉगिन, कहाँ पे स्टोर होगा, सारा सारा डाटाबेस के अंदर स्टोर होगा। इसलिए उसने डाटाबेस की एंट्री मांगी थी। स्टार्टिंग में जब वर्डप्रेस के हम इंस्टॉल कर रखे थे, हमने देखा था एरर आ गया था, वो एरर किस लिए था कि वो इसकी वो मांग रहा था डाटाबेस से कनेक्ट है। अब ये कुछ भी करोगे आप, सारा का सारा डाटाबेस के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। वन पोस्ट हेलो वर्ल्ड की ऑटोमेटिक आ रही है यहाँ पे, ठीक है। आप कोई भी पोस्ट डाल सकते हो, ठीक है, ऐड न्यू पोस्ट डाल के आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, पब्लिक फ्रंट एंड, पब्लिकली अवेलेबल फ्रंट एंड, ठीक है। तो चलो आपके लिए बैक एंड है, आप एडमिन हो तो आपके लिए है सारा कुछ, ठीक है। तो गाइस आपने सक्सेसफुल वर्डप्रेस डिप्लॉय कर दिया है, आपने एक अलग एक यूनिक चीज़ सीखी है यहाँ पे, ठीक है। एज ए क्लाउड डेवऑप्स से रिलेटेड तो नहीं है, बट हाँ उससे रिलेटेड भी है गाइस, क्योंकि आपके मतलब टोटली तो नहीं कह सकते हम, बट हाँ एक क्लाउड से रिलेटेड है, क्योंकि हम EC2 इंस्टांस के ऊपर इसको इंस्टॉल किया, डिप्लॉय किया है। वर्डप्रेस आपके लिए ये भी आ सकता है कि हमें एक वर्डप्रेस की साइट डिप्लॉय करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये मेरा कहना ये कहना भी गलत होगा कि इसके उससे रिलेटेड नहीं है, उससे रिलेटेड भी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। और गाइस ये बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन को अगर हम साइड भी रखते हैं, अदर चीज़ों को भी साइड रखते हैं, तो फीडबैक एक बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइस। अगर हम कंटेंट बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो तभी हम इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे, ठीक है। अदरवाइज वी डोंट रिक्वायर दिस, है ना। अगर आपको अच्छा ही नहीं लग रहा हमारा कंटेंट बनाया हुआ, तो हम क्यों उसको अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, अगर आपको अच्छा लग रहा। अगर आपको सही लगेगा, बढ़िया लगेगा, समझ में आएगी चीज़ें, है ना, आपके जो आपके हेल्प करेगा ये, तभी हम उसको अपलोड करना चाहेंगे, ओके।
तो आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। हम आपका लाइक शेयर और कमेंट, आपके कमेंट बहुत ज़रूरी है कि हाँ आपको कैसा लगा, कैसा अच्छा लगा या बुरा लगा या कैसा लगा, ठीक है। आपका सजेशन ज़रूरी है कि हमें क्या और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और या सही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया से टॉपिक के साथ, बढ़िया से प्रोजेक्ट के साथ।